स्टार्ट। किसी मामले में यदि अनुसूचित अपराध के लिए अभियोजन सभी अभियुक्तों को बरी करने या सभी अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने में समाप्त हो जाता है या अनुसूचित अपराध की कार्यवाही पूरी तरह से रद्द कर दी जाती है, तो अनुसूचित अपराध मौजूद नहीं होगा और इसलिए किसी पर भी दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। फुल स्टॉप। PMLA के रूप में अपराध की कोई आय नहीं होगी। फुल स्टॉप। इस प्रकार ऐसे मामले में वह अभियुक्त जिसके खिलाफ US शिकायत है। फुल स्टॉप। PMLA के नेतृत्व में होने वाले PMLA को सभी अभियुक्तों को बरी करने या आरोप मुक्त करने के साथ समाप्त होने वाले अनुसूचित अपराध से लाभ होगा। फुल स्टॉप। इसी तरह उसे अनुसूचित अपराध की कार्यवाही को रद्द करने का लाभ मिलेगा। फुल स्टॉप। हालांकि PMLA मामले में एक अभियुक्त जो निर्धारित अपराध के बाद सामने आता है, अपराध की आय को छिपाने या उपयोग करने में सहायता करने किया जाता है, उसे निर्धारित अपराध में अभियुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। फुल स्टॉप। ऐसे अभियुक्त पर तब तक PMLA के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है जब तक कि निर्धारित अपराध मौजूद है। फुल स्टॉप। US एक निर्धारित बंद करने के बाद किया जा सकता है। फुल स्टॉप। आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति जिसके खिलाफ बंद किया जाए, फुल स्टॉप, आरोप लगाया गया है कि अनुसूचित बंद में आरोपी के रूप में दिखाया गया होगा। फुल स्टॉप। अपीलार्थी की याचिका खारिज कर दी गई। फुल स्टॉप। दंडात्मक कानूनों का कड़ाई से अर्थ निकाले जाने की आवश्यकता है। फुल स्टॉप। दंडात्मक कानूनों का अर्थ विधायी इरादे के अनुसार किया जाना चाहिए, जैसा कि अधिनियम में व्यक्त किया गया है। फुल स्टॉप। विधायिका के इरादे को प्रभावी बनाते समय यदि किसी दंडात्मक कानून के किसी विशेष प्रावधान की दो उचित व्याख्याएं की जा सकती हैं, तो न्यायालय को आमतौर पर ऐसी व्याख्या अपनानी चाहिए जो दंडात्मक परिणामों को लागू करने से बचाती है। फुल स्टॉप। दोनों की अधिक उदार व्याख्या को अपनाने की आवश्यकता है। फुल स्टॉप। विधायी इरादा जिसे धारा 1 की उपधारा के खंड के तहत अनुसूचित प्रतिबंध की अवज्ञा से एकत्र किया जा सकता है। फुल स्टॉप। PMLA का यह कहना है कि प्रत्येक अपराध जो अपराध की आय उत्पन्न कर सकता है,
उसे अनुसूचित अपराध होने की आवश्यकता नहीं है। फुल स्टॉप। इसलिए केवल कुछ विशिष्ट अपराधों को अनुसूची में शामिल किया गया है। फुल स्टॉप। इस प्रकार यदि ईडी द्वारा प्रस्तुत किया गया है फुल स्टॉप बीआईपीसी को अनुसूची के भाग ए में शामिल किया गया है, भले ही आरोप एक अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश रचने का हो जो अनुसूची का हिस्सा नहीं है, आरोप एक अनुसूचित अपराध बन जाता है। स्वीकार कर लिया जाता है। अनुसूची अर्थहीन या अनावश्यक हो जाएगी। फुल स्टॉप। कारण समझाया गया है। फुल स्टॉप। ईडी द्वारा सुझाई गई व्याख्या केवल कुछ चयनित उद्देश्यों को अनुसूचित करने के विधायी उद्देश्य को विफल कर देगी। फुल स्टॉप। यदि ऐसी व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है तो कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होने के लिए असंवैधानिकता के दोष को आकर्षित कर सकता है। फुल स्टॉप। यह विधायिका का इरादा नहीं हो सकता है कि अनुसूची में शामिल नहीं किए गए प्रत्येक अपराध को एस लागू करके अनुसूचित अपराध बनाया जाए। फुल स्टॉप। 120 बी इसलिए ऑफ एनसीयूएस अनुसूची के भाग ए में शामिल बी केवल तभी एक अनुसूचित अपराध बन जाएगा जब आपराधिक साजिश अनुसूची के भाग ए, बी या सी में पहले से शामिल किसी भी अपराध को करना है। अकेले आईपीसी की धारा 120 बी किसी अन्य अनुसूचित प्रावधान के अभाव में पीएमएलए के तहत आरोप को कायम नहीं रख सकती है। फुल स्टॉप। जब तक कोई निर्धारित अपराध करने की साजिश के बारे में कोई आरोप नहीं है तब तक पीएमएलए के तहत अभियोजन झूठ नहीं बोल सकता है। फुल स्टॉप। आईपीसी की धारा 120 ए के प्रावधान पर भरोसा करते हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक समझौते को आगे बढ़ाने के लिए अवैध माध्यमों से किया गया एक अवैध कार्य या कानूनी कार्य आईपीसी की धारा 120 बी के तहत साजिश के अपराध को आकर्षित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। फुल स्टॉप। यदि आईपीसी की धारा 120 बी को पीएमएलए के तहत अभियोजन को आकर्षित करने के लिए एक स्वतंत्र अपराध के रूप में माना जा सकता है। समाप्त।